हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम अपनी प्रश्नावली हम जो पढ़ रहे थे अपनी प्रश्नावली 9.1 जो हम अपनी प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी लास्ट वाली जो वीडियो थी वह उसमें हमने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बच्चों आगे की प्रश्नावली, और आज ही ये प्रश्नावली भी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है ना। पहला सवाल देखते हैं, मतलब आज का पहला सवाल, प्रश्नावली का 7वां सवाल। देखिए क्या कह रहा है यह सवाल। किसी भवन के फर्श पर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, और उनमें से प्रत्येक के विकर्ण आपको दे रखे हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय आपको ज्ञात करना है। एक भवन है, क्या है बच्चों? एक भवन है, जैसे ये पूरा ये भवन है, ठीक है ना। इसमें बच्चों समचतुर्भुज के आकार की छोटी छोटी टाइलें लगानी है, और इन टाइलों की संख्या है बच्चों 3000। कितनी है? 3000, ठीक है ना। और एक टाइल्स मतलब 3000 है, टोटल मिला के एक टाइल की माप हमको दे रखी है, विकर्ण दे रखे हैं 45 और 30, इसके विकर्ण एक के दे रखे हैं। इस पूरे भवन में 3000 टाइल्स लगानी है। अब जाके 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं पॉलिश के 4 रुपए। तो टोटल व्यय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले पूरा भवन है, उसमें 3000 टाइलें लगानी है। सबसे पहले हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद बच्चों हम उसको एक का निकालेंगे क्षेत्रफल। एक के क्षेत्रफल को हम 3000 से गुणा कर देंगे, ताकि हमको 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम इसको हल। सबसे पहले देखिए आप क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण D1 बराबर है 45 सेंटीमीटर, D2 बराबर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल आगे लिख देना आप, एक टाइल्स का। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज के आकार का है, 1/2 D1 गुणा D2। तो देखिए 1/2 D1 का मान कितना है? 45, और D2 का मान है 30। यहाँ से काटा कितना है बच्चों? 15। तो 45 इंटू 15, आपस में गुणा करो 45 और 15 का। देखिए 45 15, 1560, 15×5 = 75, 75 के 5, 7 लगी 7, 5 1560, 1560 और 7 67, 675 675 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ तक जैसे समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, अब हमने यहाँ तक ज्ञात कर लिया है। अब आगे हमको ज्ञात करना है, ये तो आगे हमारे पास 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास कुल कितने टाइलें हैं बच्चों? 3000 टाइलें हैं। हमने एक टाइल्स का निकाला है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल। 3000 क्षेत्रफल। अब हमको बच्चों 675 है एक का, अब इसको 3000 का टाइल्स है तो 3000 का गुणा करेंगे हम। ठीक है, इसमें हम 3000 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 का 5, 1 7 पर 21, 21 और 22, 22 के 2 2, 18 18 और 2 20 हो जाएंगे। पीछे कितने? 1 2 और 3 0, 20 25 3 0, यहाँ से 2 0 2 5 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। ओके। अब आपको यहाँ पर ट्विस्ट और यहाँ पर एक ध्यान रखने चीज योग्य है कि यहाँ पर देखिए जो खर्च है वो मीटर स्क्वायर पर दे रखा है बच्चों हमको।
एक प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है बच्चों? प्रति मीटर स्क्वायर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और वो खर्च है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों? मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 20, 25, 0, 0, 0। अब इसको बच्चों 10,000 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गए, 1 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना बच्चों कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ब्रैकेट में लिख लेना। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सवाल बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारे पास आया 202.5 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं हम। देखिए अब हमारे पास क्या दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय कितना आता है? 4 रुपये। कितना आता है बच्चों? 4 रुपये। तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है? 202.5 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर 4 इंटू 202, 202.5। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 4 4 पंचे 20 का 0, 2 8 8 9 10 10 का 0, सिल 1 0 और 1 8। हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब 810 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों? 810 रुपये। समझ में आया? इस प्रकार से हमने ये सवाल अपना हल किया। तो कितने रुपए की खर्चा है उसको फर्स्ट पर पॉलिश करने का व्यय उसके आएगा 810 रुपये। 4 को आप 202.5 से गुणा करेंगे तो 810 रुपये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बच्चों ये वाला हमारा पहला सवाल हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल देखिए। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। समलंब के आकार का बच्चों आपको पता होगा, समलंब इस प्रकार का चतुर्भुज होता है उसको समलंब कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें दो रेखाएं समांतर होती है, 7 वाली भुजा। तो इस खेत की नदी के साथ, ये नदी है बच्चों, ये नदी है तो नदी के साथ वाली, ठीक है ना, नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा की समांतर है। मतलब ये बच्चों जो भुजा है हमारे पास, ये वाली ये सड़क के साथ है और इस समलंब की ये जो भुजा है ये बच्चों नदी के साथ है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? और लंबाई में दुगुनी है, लंबाई में दुगुनी है। कौन सी दुगुनी है? ये देखिए ध्यान से। खेत की नदी के साथ वाली भुजा, खेत की, ये खेत है बच्चों, ये पूरा समलंब के आकार का खेत है। खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। मतलब कि ये बच्चों 2x है। अगर हम इसको x मान लेते इस भुजा को, तो ये बच्चों हमारे पास दुगुनी है, तो इसको हम मानेंगे 2x भुजा। ठीक है ना। इस खेत का क्षेत्रफल ये है और इसका दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी बच्चों 100 मीटर है। तो हमको नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई मतलब 2x की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को, अच्छे से देखना आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। हल सबसे पहले हमारे पास है इस खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर। फिर है बच्चों लंबवत दूरी, सौ मीटर। ठीक है बच्चों। फिर देखिए समांतर
समांतर भुजा कौन सी है? भुजाएं ए बराबर है x और b बराबर है बच्चों 2x। ठीक है, यहां से लिखेंगे समलम। समलम के आकार का खेत है तो समलम का क्षेत्रफल 1/2 दोनों ही समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। क्या करते हैं बच्चों? इनटू में ऊंचाई। ये समलम का क्षेत्रफल है। फॉर्मूला क्षेत्रफल हमको दे रखा है बच्चों पहले से 10,500। यहाँ से 1/2, यहाँ से x है एक a का मान और इसका मान 2x है, इंटू h का मान कितना है बच्चों 100। ठीक है ना, यहाँ से मैंने 100 को काटा, यहाँ आया बच्चों 50। ठीक है, 50 इस साइड गुणा में है बच्चों, इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा 50 को, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो 10,500 यहाँ पर थे, वहाँ पर 50 गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया। x और 2x कितने हो गए बच्चों 3x। 0 से 0 काट दिया। इस ऊपर वाली संख्या में हमने 5 का डिवाइड किया तो यहाँ पर तो 3x है तो 3x बचा, और यहाँ पर बच्चों कितना 5 का भाग दे दिया तो 2 1 0 210 आ गया। अब बच्चों देखिए 210 के बाद यहाँ हम कर लेते x की वैल्यू निकालनी है, 3 गुणा में है तो 3 बच्चों यहाँ से भाग में चले जाएंगे। 210 में बच्चों 3 का भाग देंगे तो x बराबर आ गया 70। कितना आ गया बच्चों? x बराबर हमारे पास कितना आया यहाँ पर 70। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए ये 70 है तो x 70 है, मतलब ये वाली भुजा कितने आ गई 70। तो इसने क्या बोला बच्चों? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो यहाँ से हम करेंगे नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बच्चों कितनी है 2x। कितनी है 2x। तो यहाँ से 2 × 70 कितना हो जाएगा बच्चों 140। ओके, समझ में आया अच्छे से? इस प्रकार से हमने बच्चों ये सवाल भी आसानी से हल कर लिया। आगे बढ़ेंगे, हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे 9th। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छे से देखिए, सवाल को करना है अच्छे से समझ के। ठीक है ना, देखिए एक ऊपर उठे हुए चबूतरे, ये बच्चों ऊपर उठे हुए चबूतरे के एक आकार है। ठीक है, ऊपरी पृष्ठ चबूतरे का ऊपर वाला पृष्ठ है। ठीक है ना, ऊपरी पृष्ठ के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों प्रत्येक की भुजा आपको, ये अष्ट फलक वाला है तो इसमें भुजा कितनी है प्रत्येक 5 है। कितनी है बच्चों 5 5 5। ये सारी भुजाएं 8 भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है। यहाँ से ये वाली भुजा से 11 सेंटीमीटर की है और ये वाली ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट आपको अपनाना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ से हम एक और सीधी लाइन लेंगे, यहाँ से ये खींचा। ठीक है ना, देखिए चित्र से ही समझना है सब कुछ। ये 5 है तो बच्चों सभी 5 है इसकी, तो ये भी 5 है, जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। ठीक है, ये भी 5, ये 5, ये 5, सभी भुजाएं 5 होगी। ठीक है, अष्टफलक की। फिर देखिए बच्चों ये 11 है तो ये से ये भी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, अब ये यहाँ से ये ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी 4 है। कितनी है 4। तो यहाँ से इसकी भी ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी बच्चों 4। तो यहाँ से 3 आकृति बन रही है, आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3। अगर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, आप समझ के इसको देखिएगा, यह जो ऊपर आकृति बन रही है वो एक समलम बन रहा है। इस प्रकार से बन रहा है, देखिए बच्चों ऐसे है, ऐसे है, ये आकृति, ये एक समलम के आकार का आकृति बन रही है, जो ये 4 है और ये हमारे पास 11 है और ऊपर वाले बच्चों 5 है। तो यहाँ पर समलम बन रहा है। दोनों समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो इसमें सभी मौजूद है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 1 और 3, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो दोनों हम समान तरीके से निकालेंगे। मतलब 1 का क्षेत्रफल निकालो आप, उसको 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से? और सेकंड में क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ से ये देखिए, ये इस प्रकार से ये 5 है, ये भी 5 है, ये 11, ये 11। इस प्रकार कौन सा होता है आयत होता है जो आमने सामने की भुजा समान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड में
आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका बच्चों? आयत का क्षेत्रफल। इस प्रकार से चित्र से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, चित्र से ही हमको सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अष्टफल की है, तो अष्टभुज की भुजा हल करेंगे। अष्टभुज प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए इस चित्र में आप देखिए, अब आप इसमें देखोगे कि आकृति एक, ठीक है ना, आकृति एक व पहली, दूसरी और तीसरी समलंब है, या आप इसको ऐसे करते समलंब के आकार की। ठीक है, अतः आकृति जो फर्स्ट है का क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी इंटू में h। यहाँ से बच्चों करेंगे 1/2 गुणा a का मान कितना है 5 और इसका मान कितना है 11 इंटू में ऊंचाई कितनी है 4। यहाँ से देखिए बच्चों 2 से 2 काट दिया, यहाँ आ गया 2, 5 और ये कितना हो गया बच्चों 16 इंटू 2, तो कितना गया 16 का 16, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आकृति थर्ड वाली है, जो थर्ड वाली है अपने पास वो भी एक समलंब है, वो सेम होगा। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी बच्चों 32 होगा क्योंकि वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, ओके, चलिए समझ में आया। आप इसको ऐसा ना लिख के दोनों को साथ में लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड का क्षेत्रफल ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड का क्षेत्रफल यहाँ आप 2 से गुणा कर देना, इसके आगे आप 2 से गुणा करके वो भी लिख सकते हो। हमने अलग अलग किया है 32 का सेंटीमीटर, और लास्ट वाले का किया इसका भी 32 आ गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं आकृति सेकंड। आकृति सेकंड एक आयत है, तो आकृति सेकंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 11 इंटू चौड़ाई कितनी है 5, तो 11 बचे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अष्टभुज पृष्ठ का कुल पृष्ठ का अष्टभुजी पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना था बच्चों पहले 32, फिर वापस 32, फिर बच्चों 55, 54, ये हो गया बच्चों 64 प्लस 55 कितना हो जाएगा 911 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 9 और 4 5 11, समझ में आया अच्छे से, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आया है, इस प्रकार से हमने किया है। एक बार इसको अच्छे से देखिए आप। ठीक है ना, इसमें क्या बन रहे थे, 2 तो समलंब बन रहे थे और एक आयत बन रहा था। तो देखिए आकृति हमने बांटा इसको फर्स्ट, थर्ड और सेकंड वाला आकृति में। तो यहाँ से देखिए आकृति फर्स्ट और थर्ड एक समलंब के आकार की है, अतः फर्स्ट का क्षेत्रफल ही आया, तो सेकंड का क्षेत्रफल भी ऐसा ही होगा बच्चों, क्योंकि समान है दोनों ही, दोनों में माप समान है। इसी प्रकार आकृति सेकंड है जो एक आयत की आकृति, अतः आकृति सेकंड का क्षेत्रफल, ये हमने आकृति सेकंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ये 5 भुजाओं वाला एक बगीचा है आकृति में। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों में विभाजित किए। ज्योति ने ये विभाजित किया ऐसे और कविता ने इस प्रकार से विभाजित किया। दोनों के क्षेत्रफल इन्होंने अलग अलग तरीके से ज्ञात किए। तो हमको पता करना है कि कौन सा तरीका से, दोनों के तरीके से दोनों क्षेत्रफल निकाले वो सही है या गलत है। दोनों ही तरीके से हमको आपको क्षेत्रफल निकालना है। ज्योति ने जो तरीका किया उससे भी करना है और कविता वाला तरीका भी आपको करके बताना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम चित्र से समझते हैं। देखिए चित्र में यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हमको आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से इसने ये लाइन खींची है। ज्योति वाला देखते हैं, ज्योति ने ये यहाँ से ये एक लाइन खींची है, तो उसने 2 भागों में बांट दिया है। जैसे ये ए बी सी डी और ये एक पंचभुज था, तो इसने 2 भागों में बांट दिया। यहाँ हम मान लेते हैं पी, ठीक है ना। यहाँ से 2 भाग हो गए, एक तो एक भाग ये हो गया, सेकंड वाला भाग ये हो गया। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से ये जो टोटल ऊंचाई है ये कितनी, 30 है। कितनी है बच्चों, 30। यहाँ से पता है ना आपको, ये चित्र दे रखा है हमको, यहाँ से ये 30 है, तो ये भी यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 हो जाएगी। ओके, समझ में आया। चलिए ये वाली साइड देखिए, ये वाली साइड हमारे पास 15 है, तो यहाँ से ये वाली साइड भी अपनी कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। फिर यहाँ से देखिए इस चित्र को ऐसे आप पलट के देखिए, जस्ट इसको देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड समांतर नजर आ रही है, मतलब कि ये एक समलंब है और ये वाली इसकी ऊंचाई है और ये ऊंचाई है। तो दोनों की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई है सीपी। क्या है बच्चों, आप सीपी की जगह सीपी रखना। टोटल यहाँ से ये टोटल कितना है, 15, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से ये 15, ठीक है ना। यहाँ तक तो 15 है। और ये तो अब देखिए यहाँ एक और ये दो समलंब बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं समलंब, 2 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। सबसे पहले हम लग के लिखेंगे यहाँ पर ज्योति का तरीका। ज्योति का तरीका लिखते हैं हम। इसमें कितने समलंब बन रहे हैं, इसमें समलंब कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, 2 समलंब चतुर्भुज। दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, ठीक है ना। यहां से देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों ही समांतर भुजाओं की योग इंटू ऊंचाई, तो ये ऊंचाई होगी h, ठीक है ना। यहाँ से आप देखोगे कि 1/2 आ गया। अब गुणा एक तो एक भुजा है, तो एक कितना है, जैसे दूसरी एक भुजा 30 है, एक भुजा 15 है आपके पास, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो इस वाले के फर्स्ट आकृति के लिए लेते हैं हम, तो हमारे पास ऊंचाई आ जाती है CP, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए हम समलंब चतुर्भुज दूसरा समलंब देखते हैं। दो के लिए या दो का क्षेत्रफल है। एक बटा दो इंटू ए प्लस बी इंटू एच, 1/2। अब देखिए गुणा करना है a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 15 इंटू एच। यहाँ पर एच देखिए बच्चों, ये क्या है, dp, क्या है dp। ओके, ये दोनों ही क्षेत्रफल आ गया फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना चतुर्भुज फर्स्ट का, किसका है, चतुर्भुज फर्स्ट है, समलंब चतुर्भुज है। फर्स्ट का क्षेत्रफल ये हो गया, सेकंड का क्षेत्रफल ये हो गया। कुल क्षेत्रफल हम लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो पहला है 1/2 30 प्लस 15 इंटू CP प्लस 1/2 इंटू 30 प्लस 15 इंटू DP। ओके, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से। आगे देखते हैं 1/2
30 प्लस CP, 30 प्लस 15, 30 प्लस 15, 1/2। यहाँ से एक भाग ये और एक भाग ये, दोनों में समान आ रहे हैं ये वाली चीज, तो हमने कॉमन ले ली, ये कॉमन आ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास यहाँ कितना बचा, CP बचा, और यहाँ पर कितना बचा, DP बचा। ये हमारे पास बच गए शेष। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 15 और कितना हो गया, 30 और 15 कितने हो गए, 40 45 इंटू CP और DP, मतलब CP और DP ये कितना हो गया बच्चों, 15। ओके, चलिए आगे बढ़े। 15 और गुणा करना है 45 का, 15 और 45 का गुणा करके 2 का भाग देना है। तो 45 को 15 से गुणा करिए बच्चों, 1575, 75 के 5, 7 लगी 7, ठीक है ना, एक कैरी हो गया, 7 कैरी हो गए, ठीक है ना। 15 चौक 60, 60 और 7 67, 675, 675, 675 आपको यहाँ लिखने हैं, 675/2, 2 का भाग दे दो, 3 3, हाँ 1 और 5 7 बार 0.5 सेंटीमीटर था बच्चों, तो सेंटीमीटर या मीटर था, सॉरी मीटर था हमारे पास, तो मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आराम से समझ में आया यहाँ तक अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अब हमने ज्योति का तरीका देखा, अब हम देखेंगे कविता का तरीका से हमने उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कविता का तरीका देखिए बच्चों, कविता ने किस प्रकार से हल किया है वो तरीका आप देखिए। देखिए कविता ने जो आकृति खींची थी वो इस प्रकार की थी। ये बच्चों देख, कविता की ये आकृति थी, कविता ने इस प्रकार से इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकाला है। तो आपको पता है यहाँ से ये जो टोटल ऊंचाई थी ये बच्चों कितनी थी, 30 थी। कितनी थी, 30। ये बच्चों हमारे पास थी 15, ये भी कितनी थी 15, ये भी कितनी थी 15, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से ये आपको पता है ना, यहाँ से ये तक, यहाँ तक ये मतलब टोटल थी 15, तो यहाँ से हमने सीधा सा यहाँ से एक लंब खींच लिया। क्या खींच लिया, लंब खींच लिया, ठीक है ना। ये A B C D और E है, और ये लंब हो गया M। यहाँ से हमने सीधा यहाँ पर एक लंब खींच लिया, तो ये वाली साइड बराबर है। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ से देखिए ये एक ऊपर वाला तो एक हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ से जो सेकंड वाला आकृति है ये हमारे पास एक 15 15 15 सभी 15 है बच्चों। तो ये वाला एक क्या हो गया, वर्ग हो गया, और ये वाला एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है बच्चों, त्रिभुज है। ये दो आकृति को डिवाइड किया, उसमें दोनों ही समलंब बनाए थे ज्योति ने। और ये कविता की जो आकृति है, कविता में जिसमें निकाला है उसमें एक तो बच्चों त्रिभुज बन रहा है और एक वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज में बच्चों हम लेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा बच्चों, आधार हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। ओके, ऊंचाई अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी 30। तो हमारे पास ये वाली ऊंचाई, मतलब ये वाली ऊंचाई जो आ जाएगी 15, तो 15 माइनस हो जाएंगे 30 में से, तो ये कितना बचेगा, ये हमारे पास 15 बचेगी, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योति का तरीका, सॉरी ज्योति वाला हम कर दिए कविता का तरीका। कविता का तरीका देखिए, कविता के तरीके में सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ABE का क्षेत्रफल, उसमें बच्चों आएगा अपने पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार बच्चों हमारे पास है 15, ऊंचाई भी है 15, यहाँ पर आएगा
15 इंटू 15 कितना होता है 225/2। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से 112.5 सेंटीमीटर, या सॉरी मीटर था बच्चों, तो मीटर स्क्वायर। अब ये एक वृत्त बन रहा है BCDE, वृत्त BCDE का क्षेत्रफल। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। यहाँ से बच्चों भुजा कितनी है 15 गुणा 15, यहाँ से हो जाएगा 225। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 112.5 प्लस 225। तो यहाँ से बच्चों कितना हो गया देखिए 225 और कितना है 112.5 आ जाएगा 337.5। तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योति का क्षेत्रफल कितना है 337.5 मीटर स्क्वायर। जो बच्चों ज्योति का क्षेत्रफल आया वही क्षेत्रफल कविता ने भी ज्ञात किया, इस तरीके से भी वही क्षेत्रफल आया। इसका मतलब दोनों ही ने अपना आंसर दोनों ही तरीके सही है। ओके समझ में आया। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल लेते हैं 11वां, ठीक है ना। संलग्न पिक्चर, ये पिक्चर एक फ्रेम है। क्या है बच्चों फ्रेम है। फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतविमाएं 24, 28 और 16 है। 24, 28 ये बाहर वाली भुजा है, ये चौड़ाई ये मतलब ये जो चौड़ी है 24 और ये जो लंबी है वो 28 सेंटीमीटर है। अंदर वाली फ्रेम है ये 16 और 20 का है, ठीक है समझ में आया 20 सेंटी। यदि फ्रेम के प्रत्येक की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें खंड बनेंगे, ये वाला पहला खंड, ये वाला सेकंड वाला खंड, ये वाला बच्चों थर्ड और ये वाला बच्चों फोर्थ। प्रत्येक खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चों ये यहां से ये भुजा ये भुजा, ये एक बच्चों आपको एक समलंब दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ये भी समलंब है। और यहां से आप देखोगे देखिए बच्चों ये यहां से आप देखोगे ये आ गया, यहां से ये यहां से ये भी एक समलंब के आकृति का है बच्चों। इसी प्रकार से यहां से हम देखें तो ये आकृति नंबर सेकंड है, ये भी एक समलंब है बच्चों, ठीक है। और वो वाला आकृति फर्स्ट भी समलंब है, तो सभी समलंब चतुर्भुज है। अब हमको देखना है दो समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाएं है या नहीं। अब इस वाले चतुर्भुज में देखे आकृति, इस वाले में देखे तो ये 20 है और ये 28, मतलब दोनों समांतर हमको मिल रहे। तो बच्चों देखिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये 16 है तो ऊपर वाला भी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 24 है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 24। आप सभी नाप लिख लो भले। ये 28 है तो ये भी कितना हो जाएगा 28, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों सभी माप दे रखे हैं, ये 28 ये वाले भुजा 28 दे रखी है। मगर अब हमको इसमें दिक्कत आएगी बच्चों ऊंचाई में। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, ऊंचाई वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। अब देखिए बच्चों एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए आप। यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं ये, ठीक है, ये लाइन सीधी होगी और यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं ये बच्चों क्या है, इस वाले जो समलंब था उसमें ये ऊंचाई है h1 मान लेते हैं और ये इसकी ऊंचाई है h2 मान लेते हैं, या ये भी h है ये भी h है, ठीक है। ये बच्चों क्या होती है ऊंचाई होती है, क्या होती है ऊंचाई होती है। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां से इस कोने से यहाँ कोने पर 28 सेंटीमीटर लंबा है, ये कितना है 28 लंबा है। और यहां से ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, इन दोनों ऊंचाइयों को माइनस कर ले तो यहाँ पर कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ये बीच वाला इलाका कितना है 20 है। तो अगर मैं h 20 h यहां से ये सीधी लाइन यहां से मैं यहां तक, ये से यहां तक मैं जोड़ू तो बच्चों ये 28 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए 28 के इक्वल होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तीन टुकड़े हो रहे हैं, ये h 20 और h, तो यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ऊंचाई निकालना, सबसे पहले हम ऊंचाई निकालेंगे बच्चों।
ऊंचाई h बराबर, सबसे पहले देखिए बच्चों h प्लस 20 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से 2h प्लस 20 बराबर हो जाएगा 28। तो यहाँ से 2h बराबर 28 माइनस 20 हो जाएगा उस साइड जाते। यहाँ से बच्चों h बराबर हो जाएगा, वो देखिए माइनस कितना हो गया बच्चों 8, 2 का भाग देंगे, h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4 सेंटीमीटर, कितना आए 4 सेंटीमीटर। अब हम कंप्लीट सबके क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट में चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 बच्चों समांतर भुजाएं कौन कौन सी है फर्स्ट में 16 और 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 24 इंटू 4, काटा मैंने बच्चों, यहाँ आएगा 2। अब बच्चों देखिए यहाँ से 16 और 24 कितना होता है 10, 10 6 और 4 10 का 0, 2 1 3 और 1 4, 40 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति फर्स्ट का हो गया। यहाँ से हम देखेंगे आकृति सेकंड। आकृति सेकंड का क्षेत्रफल आराम से समझना बच्चों, ढंग से समझना है। ये भी एक समलंब है, a प्लस बी इंटू एच, 1/2। ए का मान कितना है बच्चों आकृति सेकंड में 16 और 24 सेम टू सेम है, ठीक है ना। और ऊंचाई इसकी भी कितनी हो जाएगी बच्चों 4। तो यहाँ से 2 से 2 काट दिया, 2 आ गया। यहाँ से 16 और ये कितना हो गया बच्चों 40 और 2 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये ऊंचाई हमने निकाली है। वो ऊंचाई इस प्रकार से भी आप मान सकते हो, यहाँ से ये लेनी, यहाँ से ये लाइन लेनी, ठीक है ना। अब ये h ये टोटल h है और ये 16 है बीच में, ये 24 के इक्वल होना चाहिए। तो h निकालने का ये भी एक बच्चों तरीका है, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर ये वाली h है, ये 16 और ये h है, तो h प्लस 16 प्लस h बराबर टोटल कितनी है यहाँ से 24। तो कितना हो गया 2h 24 माइनस 16, 2h बराबर कितना आ गया यहाँ से 24 में से 16 को हम माइनस कर देंगे, 14 में से 8 और यहाँ से एक 0, 8, h बराबर आ जाएगा 8/2। h बराबर बच्चों मेरे पास कितना हो गया 4। ये भी एक तरीका आप अपना सकते हो, ये दोनों ही तरीके आपके लिए सही है। ओके बच्चों, 2 आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे आकृति नंबर थर्ड वाली। देखिए बच्चों थर्ड में आकृति में क्या करना है आपको, ये वाली एक भुजा, ये वाली दूसरी भुजा और h तक आपके पास 4 है, कितना है 4 है। तो हम देखते हैं, चलिए आकृति थर्ड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी इंटू एच, 1/2 इंटू ए का मान कितना था बच्चों 28 प्लस दूसरा मान देख लेते हैं। चलिए मान को देख लेते हैं हम, कितना 28 अंदर वाली भुजा है 20, तो 28 और 20 है, ठीक है ना। 28 और 20 इंटू में एच की जगह 4, यहाँ से 4 से काटा मैंने, 2 आ गया बच्चों। यहाँ पर 28 और 20 को जोड़ा हमने, तो कितना हो गया 48 इंटू 2, गुणा किया हमने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आकृति 4, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना था बच्चों। इसी प्रकार से लिखना होगा आपको आकृति 4 का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी गुणा h, 1/2 ए का मान था 28, बी का मान है 20 गुणा h। 2 से मैंने काटा बच्चों, 2 आया। यहाँ पर कितना हो गया 48 इंटू 2, यहाँ से आंसर हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आया आसानी से। इस प्रकार से हमने बच्चों यहाँ पर अपनी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए, जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आपके लिए गुड बाय।